तो शारदीय नवरात्रि आपके आ रहे हैं, तो इस नवरात्रि में हम माँ से जो मांगेंगे जी। वो हमें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बट जो गृहस्थ लोग हैं वो किस तरह से मतलब पूजा पाठ अपने घर में कर सकते हैं, या कुछ ऐसी खास विधि को फॉलो करें अपने घर में? नवरात्रि बोलते हैं ना, नवरात्रि, जी। तो नवरात्रि का व्रत रखना लोगों के लिए कठिन होता जा रहा है। कोई कह देता है हमारे यहाँ सप्तमी पूरी हो जाती है, कोई कहता है अष्टमी पे ही हो जाती है। पारण विधि तो आपकी अगले दिन निकाली जाती है नवरात्रि के पश्चात जी। पारण विधि के लिए तो बताया जाता है कि आपको अब आप व्रत आप खोल सकते हैं अपना। और माता की तो नवरात्रि की 9 दिन की पूजा हो गई, तो आप अपनी नवरात्रि की पूरी पूजा करें। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके घर में अष्टमी होती है तो उनका व्रत अष्टमी के दिन खुल जाता है। माँ को तो पहले दिन से भी लोग रिझाने लग गए हैं कि मैंने चढ़ती उतरती कर लिया, अर्थात प्रथम नवरात्रि को कर लिया है और अंतिम नवरात्रि को कर लिया है। माता रानी हमसे नहीं हो पाएगा, शारीरिक कष्ट आ रहा है या कार्य में व्यस्तता है। वो हायरार्की है कि पहले हनुमान जी महाराज को आपको प्रसन्न करना होगा, तब आप जा करके माता से जुड़ेंगे। अभी जो लोग हैं वो जो इस हायरार्की को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि डायरेक्ट हम कनेक्शन माता से बना लें, तो क्या ये पॉसिबल है? और नहीं है तो कैसे हम लोग इस नवरात्रि में विशेष करके हनुमान जी को मनाएं और उनको प्रसन्न करें ताकि वो हमारा कनेक्शन माता से बनवाएं? आप शारदीय नवरात्रि में जब भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो माँ भी प्रसन्न है। माँ की पूजा करते हैं तो श्री हनुमान स्वामी प्रसन्न है। बट मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि उनको उनकी डेली पूजा नहीं करनी चाहिए, या ज़्यादा उनके लिए पूजा या फिर समर्पित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो तेज है, जो उनकी शक्तियाँ हैं, वो आप नहीं धारण कर सकते हो या आप उनको नहीं संभाल सकते हो, तो आपसे कहीं गलती ना हो जाए, तो इसलिए उनको थोड़ा सा मानो, बट इतना नहीं मानो। मानव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जी। कि वो किसी प्रेत की शक्ति बर्दाश्त कर पाए। प्रेत किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो वो पागल होने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। तो उनसे बचाव करने के लिए कभी कोई चामुंडा जा रहा है, कोई कामाख्या जा रहा है, कोई बंगलामुखी माता जा रहा है, कोई बालाजी महाराज जा रहा है। जी। तो जब एक इंसान, मानवीय शरीर, जब एक प्रेत आत्मा या पितरों की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लोग पितरों से पीड़ित हैं, लोग ग्रहों से पीड़ित हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो देवता कौन से ऐसे हैं जिनकी शक्तियों को बर्दाश्त कर लेंगे? लोग मंगल से डरे हुए हैं, या लोग बातों में आ रहे हैं दूसरे लोगों की तो बहुत डरे हुए हैं। बट कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि माता जब अब आएंगी तो जो भी डर और विनाश चल रहा है प्रकृति का, वो थम जाएगा। माता के आगमन से शांति आएगी। तो माता स्वयं कहती हैं कि शारदीय नवरात्रों के सर्दियों के समय आने ऋतु काल में जब आप कोई मेरा नाम लेकर के मेरी पूजा करते हैं, तो समस्त प्रकार के महाभय को शांत करने की मैं उसको शक्ति दूंगी। तो मंगल का साल है, सर्वनाशकारी है, नेपाल में कुछ हो जाएगा। बहुत स्वागत करती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में अंत तक बने रहे और जाने कि ये नवरात्रि आपके लिए क्या खास लाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि शारदीय नवरात्रि आने वाली हैं, तो बात आज नवरात्रि के ऊपर करेंगे, माता के ऊपर करेंगे, सिद्धियों के ऊपर करेंगे और उनसे जुड़ी हर बात जानेंगे कि कैसे असली तरीके से हमें नवरात्रि मनाने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग व्रत करते हैं, बहुत से लोग माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं, बट किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली में करना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक से ही शुरू करूँगी सर, कि शारदीय नवरात्रि जो है वो क्या उनका रहस्य है। 4 तरह की नवरात्रियाँ जो है साल में आती हैं, 2 गुप्त और 2 जिन्हें सब मनाते हैं। जी, तो फिर मैं यही जानना चाहूँगी कि इनका क्या रोल और इम्पोर्टेंस है जो अभी नवरात्रि आने वाली हैं। शारदीय नवरात्रि जो अब आने वाले हैं जी, माता रानी के 9 दिन के लिए माता की हम पूजा करते हैं जी। तो हर एक नवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है। तो 4 नवरात्रि इसलिए बोले जाते हैं कि 2 प्रकट हैं और 2 गुप्त हैं जी। तो जब प्रकृति अपने आप में परिवर्तन लाती है तो हर एक परिवर्तन के बाद एक नवरात्रि आ जाता है। और जो गुप्त नवरात्रि 2 जो आपके बनते हैं, उन गुप्त नवरात्रि की बात ये इसलिए होती है कि गुप्त नवरात्रि विशेष साधना के लिए होती है। अगर मैं एक अच्छी साधना करना चाहता हूँ माँ के समर्पण के लिए, माँ के अलावा भगवान श्री हनुमान स्वामी हो गए या भैरवनाथ जी हो गए, तो उसके लिए गुप्त नवरात्रि सबसे विशेष होती है। तो गुप्त साधनाएं होती हैं, तो इसलिए वो गुप्त नवरात्रि है। प्रकट जो है उसमें प्रकृति का एक अपना मिलन है, परिवर्तन है
और प्रकृति के अंदर अलग प्रकार से एक रोमांच उत्पन्न होता है। लोगों के अंदर एक मौसम जो आ रहे हैं परिवर्तन लेकर के, उनका स्वागत किया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये है, और पूरे भारतवर्ष में तो इसको मनाया ही जाता है। इसके अलावा माँ के 9 अलग रूप हैं जिनकी इसमें पूजा की जाती है। माँ के अलग रूप, 9 रूपों के बारे में बात करें अगर, ये शारदीय नवरात्रि, जैसे इस बार जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, वो माँ की सवारी जो है गज की है। जी हाँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना कि अब की बार माँ जो है हाथी पे सवार है, तो ये क्या है? ये मतलब बारिश ज़्यादा होगी, हाँ जी, तो ऐसा कहा जाता है। देवी भागवत महापुराण में इसके बारे में प्रथम खंड के अंदर व्याख्या दी गई है कि माँ किस दिन आती हैं तो किस प्रकार की सवारी लेके आती हैं और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसका प्रभाव समाप्ति की तरफ भी पड़ता है कि किस दिन समाप्त हो रहा है, उसका भी फर्क पड़ता है। अब बताने के लिए अलग अलग विशेष जानकारियाँ देनी है, तो हमने या हमारे कुछ जो इसी काम को करने वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, उन्होंने बताना आरंभ कर दिया कि माँ की सवारी इस पे आ रही है और इसका ये प्रभाव पड़ेगा। लेकिन माँ कभी भी विनाश के लिए नहीं होती है। अगर वो माँ है तो वो विनाश के लिए नहीं है। जब वो दुष्टों का संहार करने के लिए आती हैं तभी वो विनाशक शक्ति कहलाती हैं। कि आप दुर्गा सप्तशती के अंदर अगर जाते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में भी अगर आप पढ़ते हैं, जिसके 2 अलग अलग खंड बने हुए हैं और उसके अंदर अलग अलग स्कंद बने हैं जो 9 हैं, तो उनमें सभी में माता के बारे में एक विस्तृत जानकारी दे रखी है। तो वहाँ पे देवताओं पे जब भी किसी भी प्रकार का एक संकट आया है तो उन्होंने आह्वान किया है जगदम्बिका का, माँ चंडिका का, और माँ ने उनकी समस्याओं का वहाँ पर निवारण किया है। माँ ने कष्ट खत्म किया है। तो जो कष्ट खत्म करने आ रहा है वो माँ है। तो शारदीय नवरात्रि आपके आ रहे हैं, तो इस नवरात्रि में हम माँ से जो मांगेंगे वो हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम माँ का आगमन कर रहे हैं। जैसे अभी गणेश जी के लिए गणेश उत्सव मनाया गया है, पूरे भारतवर्ष में इसको मनाने लग गए हैं कि क्या नाम है, गणेश जी हमारे यहाँ आए हैं। जबकि होता यह है कि वो उत्तर से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए किया जाता था, जी से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए उनका तो वहाँ पे उनका होता है। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत मनाया जाता है, लेकिन अब घर घर हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ठीक है, आप भगवान का आगमन कर रहे हैं, पूज रहे हैं, भक्ति में एक वातावरण बन जाता है, अच्छा लगता है और बच्चों को भी इसकी सीख मिलती है। शारदीय नवरात्रे जो आ रहे हैं इस बार विशेष इसलिए हैं कि जो प्रकृति के अंदर ये मंगल का साल चल रहा है और लोगों ने अपने अंदर एक भय को उत्पन्न कर लिया है कि मंगल सर्वनाशकारी करेगा। तो ऐसा नहीं है, समस्त प्रकार के जितने हमारे ग्रह हैं उनके प्रभाव जब विशेष पड़ते हैं तो हम धनाढ्य हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और अगर उनके कुप्रभाव पड़ते हैं तो वो हमारा विनाश कर सकते हैं। बिल्कुल। सभी ग्रह शक्तिशाली हैं, सभी। आप ये लगाइए कि समस्त ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं, चंद्रदेव हैं, लेकिन ग्रहण तो लगता है ना उनको भी। बिल्कुल। तो प्रकृति का नियम बना हुआ है, विधि का विधान है, भगवान ने नियम बनाए हुए हैं। तो आपके शारदीय नवरात्रि में माँ का जब आप आगमन कर रहे हैं तो वो प्रतिदिन के 9 दिन के अंदर आप आगमन में जो उनके पूजा के प्रति समर्पित भाव से रहेंगे। विशेष महत्व यही है कि पूरे भारत में हर घर में माँ की पूजा की जाएगी, कंजकाओं की पूजा की जाएगी, और यही सबसे बड़ा कार्य है। माँ कभी नहीं कहती कि आप मेरे लिए बहुत विशेष कार्य करें। माँ ये कहती है कि आप मानवता के धर्म को भी पूरा करते हैं तो भी मैं प्रसन्न हूँ। कोई ऐसा खास मतलब विधि विधान घर वालों को, जैसे जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, वो अलग तरीके से पूजा विधि कर रखते हैं, बट जो गृहस्थ लोग हैं वो किस तरह से मतलब पूजा पाठ अपने घर में कर सकते हैं, या कुछ ऐसी खास विधि को फॉलो करें अपने घर में इन 9 दिनों के? माँ की पूजा जब आप करते हैं तो अगर विधि विधान के अनुसार आप करते हैं कि आप कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करने के लिए आप उसमें जल डालते हैं, हल्दी रोली डालते हैं, सिक्का डालते हैं, सुपारी डालते हैं और पंचरत्न डालते हैं। सप्तौषधि भी मार्केट में आप मिल जाती हैं आजकल आसानी से, आप उनको डालते हैं। तत्पश्चात फिर आप उसमें आम के पत्तों की टेरी लगा करके या अशोक के पत्तों को लगा करके फिर आप नारियल चावल के ऊपर रख के उस पर स्थापित करते हैं। पंडित जी भी इस प्रकार से कार्य करवाते हैं।
तो पंडित विधि विधान से इसलिए कराते हैं क्योंकि वो पूजा पद्धति का जो एक आह्वान करके तरीका होता है, आचमनी करवाना है, पूजा करवानी है, तो वो उस प्रकार से करवाते हैं जी और फिर उसके बाद 9 दिन तक आपके यहाँ पे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। जी लेकिन अगर आप पंडित जी के माध्यम से नहीं कराते तो आप अपने सरल और सहज, ये 2 शब्द बोलना बहुत आसान है, परंतु इनको अपने जीवन में उतार के लाना आसान नहीं है। सरल और सहज, अगर सरल और सहजता से आप किसी भी प्रकार से माता की मूर्ति की पूजा आप करते हैं, वह स्वीकार्य है। 9 रात्रि बोलते हैं ना, नवरात्रि, जी तो 9 रात्रि का व्रत रखना लोगों के लिए कठिन होता जा रहा है। कोई कह देता है हमारे यहाँ सप्तमी पूरी हो जाती है, कोई कहता है अष्टमी पे ही हो जाती है। पारण विधि तो आपकी अगले दिन निकाली जाती है नवरात्रि के पश्चात। जी पारण विधि के लिए तो बताया जाता है कि आपको अब आप व्रत आप खोल सकते हैं अपना। और माता की तो नवरात्रि की 9 दिन की पूजा हो गई, तो आप अपनी नवरात्रि की पूरी पूजा करें। अच्छा, सरल भाव से। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि उनके घर में अष्टमी होती है तो उनका व्रत अष्टमी के दिन खुल जाता है। माँ को तो पहले दिन से भी लोग रिझाने लग गए हैं कि मैंने चढ़ती उतरती कर लिया, अर्थात प्रथम नवरात्रि को कर लिया है और अंतिम नवरात्रि को कर लिया है, जी माता रानी हमसे नहीं हो पाएगा, शारीरिक कष्ट आ रहा है या कार्य में व्यस्तता है। जी यह शरीर माँ का दिया हुआ है और यह कार्य जिसमें हम संलग्न हैं, व्यस्त हैं, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। आप उनके प्रति समर्पण भाव से अगर करेंगे तो स्वयं शक्ति प्राप्त आपको होगी और आपके 9 व्रत बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको ऋषि महात्माओं ने इतना दे रखा है कि आपको निराजल नहीं रहना है, आपको कठिन तपस्या नहीं करनी है, आप बीच बीच में कुछ फलों को ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी प्रसाद स्वरूप माता को लेके आप दे के और तत्पश्चात खा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 अलग अलग खंड आते हैं जी 13 अध्याय को अलग 3 खंडों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र हो गया, मध्यम चरित्र हो गया, उत्तर चरित्र हो गया जी लेकिन उन्हीं पाठों को करने से पहले वहाँ पे 3 अलग अंग बताए गए हैं, कवच, अर्गला, कीलक। योग रत्नावली में भी इनका क्रम यही बताया गया है। जी तो तीनों के बारे में अगर आप व्याख्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी माता के समर्पण के लिए ही बताया गया है कि नवरात्रि विशेष तो है ही है, नवरात्रि विशेष है, लेकिन कृष्ण पक्ष जो आपका होता है, कृष्ण पक्ष की आप अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को अगर आप माँ के इन एक अकेले एक पाठ को, जो 108 नाम का दुर्गा स्तोत्र नाम होता है, दुर्गा स्तोत्र शतनाम, जी जी तो 108 नाम की नामावली को भी पढ़ते हैं तो भी माँ आपको पूर्ण वो फल देती है प्रसन्नता पूर्वक जो आपको 13 अध्याय से मिलना चाहिए। और ये 108 नाम जो होते हैं, ये डेली भी पढ़ सकते हैं या सिर्फ उसी टाइम हम करें नवरात्रि? मैं तो 5 मिनट में मेरा तो पूरा हो जाता है, क्योंकि मुझे करते करते काफ़ी वर्ष बीत गए हैं जी तो उसका, जबकि ये दुर्गा सप्तशती का एक हिस्सा नहीं है। दुर्गा सप्तशती को भाषा टीकाकारों ने संशोधित करके अलग अलग प्रकार के उसमें चीज़ों को जोड़ रखा है। दुर्गा स्तोत्र नाम जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो विश्वसार तंत्र से है जी। अब मैंने उसका नाम इसलिए लिया है कि विश्वसार तंत्र के अंदर से निकाल के वो दुर्गा जी की उपासना के लिए लिखा गया है। लेकिन अगर आप उसमें 8वें श्लोक में जाते हैं, मतलब आजकल तो गूगल का ज़माना है, लोग फटाफट चेक कर लेते हैं जी। 8वें श्लोक में जाते हैं तो मैं इसकी महिमा बता दूं 2 मिनट है हाँ जी बिल्कुल। फालतू लेके, कि माता के 108 नाम जब आप पढ़ते हैं, ओम सती साध्वी भपिता भवानी भमोचनी आर्या दुर्गा जय चादा त्रिनेता शूल धारणी, तो आप इसके 8वें श्लोक में जाइए, वहाँ पे ब्राह्मणी माहेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वराही लक्ष्मी च पुरुषा कीर्ति। माता की 64 योगिनियों के बारे में लोग पता नहीं पॉडकास्ट चैनल पे आकर के ऑनलाइन क्या क्या बोल रहे हैं। वो 64 योगिनियाँ 8 समूह में ही समाहित हैं। अच्छा। उन 8 समूह के अंदर में 8 अलग नाम है और उन 8 समूह में अलग अलग 8 हो गए तो 8 8 64 हो जाता है। आप दुर्गा स्तोत्र नाम की अगर पूरी की पूरी 108 नाम की नामावली को पढ़ते हैं, आपको किसी विशेष प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है। इस शारदीय नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि के बारे में दुर्गा सप्तशती में भी व्याख्या की गई है कि शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रि में भी माता रानी ने स्वयं से बोला है। अगर आप 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ माता ने स्वयं बोला है
देवी उवाच, मतलब देवी ने खुद से बोला है। देवताओं को 11वें अध्याय में माता रानी ने आशीर्वाद दिया है, देवताओं ने वहाँ स्तुति की हुई है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माता स्वयं कहती हैं कि शारदीय नवरात्रों के सर्दियों के समय आने ऋतु काल में जब आप कोई मेरा नाम लेकर के मेरी पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के महाभय को शांत करने की मैं उसको शक्ति दूंगी। तो मंगल का साल है, सर्वनाशकारी है, नेपाल में कुछ हो जाएगा, उत्तराखंड में कुछ हो जाएगा, हिमाचल में कुछ हो जाएगा, इस प्रकार की भविष्यवाणी करके आप मानव होके मानव को ही डरा रहे हैं। डरने के लिए तो मानव ने जन्म नहीं लिया, और अगर डर भी रहे हैं तो आपके साथ माँ है ना। आप ये बोलिए कि इस प्रकार की संभावनाएं हैं, माँ का नाम लीजिए, आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। मंगल अमंगल नहीं कर सकता। और श्री रामचरितमानस में भी व्याख्या की गई है, मंगल भवन अमंगल हारी। तो भगवान ही तो हैं सब, मंगल का काम ही अमंगल को हरना है। बिल्कुल। तो आप शिव के भक्त हैं, अगर आप शिव के भक्त हैं तो शिव का अर्थ भी मंगल करना होता है। आप भगवान शंकर, मैं अलग अलग बातों का प्रमाण दे करके बता रहा हूँ। तो शंकर भगवान के अगर आप शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आप जटाटवीग लज्जुल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, तो इस पहले श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान शंकर का शिव का नाम 2 बार दे रखा है। तो शिव का अर्थ होता है हे शिव मेरा मंगल करें, अर्थात शिव ही मंगल है, और हे शिव आपको तो मैं नाम से पुकार ही रहा हूँ। तो मंगल की व्याख्या, अब आप रामचरितमानस के अंदर आएंगे तो सुंदर कांड के अंदर भी सुमंगल दे रखा है और मंगल दे रखा है। तुलसीदास महाराज जी ने मंगल शब्द का प्रयोग श्री रामचरितमानस में कई बार किया है। तो मंगलकारी आपका पूरा श्री रामचरितमानस है। मंगलकारी आपके हनुमान स्वामी हैं, मंगलकारी आपके भैरवनाथ महाराज हैं। और माता रानी की पूजा आप करेंगे तो एक छोटी सी लाइन बताता हूँ कि कई आपने बड़े बड़े प्रतीकात्मक जो छवि देखी होगी माता रानी की, उसमें सबसे पहले हनुमान जी आगे होते हैं, हाँ। मध्य में माता होती हैं और अंत में आपको भैरव जी नाथ महाराज दिखाई देते हैं। तो प्रथम जो हनुमान जी है वही लंगर वीर हैं। अच्छा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी आपको सूचना देते हैं कि पहले आप भक्ति करें, क्योंकि भक्ति का रुद्र अवतार जो हुए हैं वो कौन है, हनुमान स्वामी है। तत्पश्चात भक्ति के आपको कौन प्राप्त होती है, माता। और अगर माता की शक्ति प्राप्ति के पश्चात आपकी शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, आपसे नहीं संभाली जा रही और आप उद्वेग में आ जाएंगे, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आपके पीछे भैरव है। तो नवरात्रि में माँ की सेवा आप करें, नवरात्रि में माँ का नाम लें, दुर्गा स्तोत्र नाम का आप केवल 108 नाम की नामावली लें, आपका संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि हमने करना शुरू करा तो हमने लाइफ में चेंजेस देखने शुरू करे, या मतलब बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारे कमेंट्स में भी बहुत लोगों के अलग अलग कमेंट्स मैंने सुने, बहुत लोगों से भी सुना। तो कितनी पावरफुल है असलियत में दुर्गा सप्तशती, और क्या क्या है कि हम इससे पा सकते हैं? दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से निकाला हुआ एक छोटा सा ग्रंथ निकाला हुआ है जी। लेकिन दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में, प्रथम अध्याय में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान मंत्र आप देखेंगे तो वो, और द्वितीय चरित्र मतलब मध्यम चरित्र कहा जाता है द्वितीय अध्याय को, दूसरा अध्याय वो, और तत्पश्चात 5वें अध्याय पे जाएंगे तो उसको उत्तर चरित्र बोला गया है। तीनों में आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ध्यान मंत्र में आप जाएंगे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों के देवता, पहले वाले में ब्रह्म ऋषि, दूसरे में आपको आएंगे विष्णु ऋषि, तीसरे में आपको आएंगे रुद्र ऋषि। तीनों की शक्तियां वहां पे दे रखी हैं, सत रज तम भी वहीं पे दे रखा है जी। तो दुर्गा सप्तशती की जो शक्ति है, मैं तो अपने आप को ऐसा मानव मानता नहीं कि मैं उसकी शक्ति की व्याख्या कर सकूं। मेरे को 11 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं माँ की सेवा करते करते, और भगवान भैरवनाथ की सेवा तो मैं करता हूँ, मेरी भक्ति उनके प्रति थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने जीवन में अपने जो परिवर्तन देखा है उसको बताना सहज होगा कि बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए जितने भी व्यक्ति आए हैं, बहुत डरे हुए भी आए हैं, बहुत परेशान भी आए हैं, जिनके जीवन में सच में बहुत उतार चढ़ाव थे, और दुर्गा सप्तशती का पाठ उनके लिए बड़ा होता था। छोटे छोटे पाठ, दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ी है,
आपने देखा होगा दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले पेज पे एक दे रखा है जिसको दुर्गा सप्तश्लोकी बोलते हैं। जी जी। 7 मंत्र हैं। सबसे प्रथम मंत्र होता है ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाय माँ माया प्रचति। इस मंत्र का अर्थ ये होता है कि हे माँ, बड़े से बड़े बलिष्ठ दुश्मन, शत्रु या व्यक्ति किसी को भी आप मोह माया में डाल के वशीभूत कर सकते हो। तो आपकी सबसे पहली समस्या खत्म। किसी इस मंत्र का जाप करने से आपके पास वशीकरण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप किसी का अनाचार करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती से जीवन में परिवर्तन आपके इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ऐसे लगता है जैसे जो विधि के विधान ने आपके लिए सर्वनाश लिखा था वो आपका परिवर्तित हो चुका है। बिल्कुल। स्वयं मेरे अपने जीवन के अंदर आपको बता दूं, जी जी बिल्कुल, मैंने कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनकी राहु की महादशा चल रही थी, कर्ज की समस्याएं उनकी बढ़ती जा रही थी जी। उन्होंने गोमेद पहना हुआ था और उनके लिए किसी ने नीलम भी बताया था, उन्होंने उसका भी धारण किया था। तत्पश्चात उन्होंने फिर एक पन्ना होता है वो भी उन्होंने धारण किया था। उनको राहत बहुत मिल रही थी और वो पूजा पाठ का क्रम भी कर रहे थे और उनका मेडिकल स्टोर भी था। किसी के रेफरेंस के माध्यम से वो मेरे पास आए संपर्क में। मैंने उनसे बोला चमत्कार बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कुछ सुन के आए हो मेरे बारे में कि मैं आपको कुछ दे दूं और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, वो असंभव है। चमत्कार करने की शक्ति उसके हाथ में है जिसके नाम पे सब चल रहे हैं। वो उसकी इच्छा है चमत्कार करे या ना करे। मैं आपको एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ। आज 1.5 वर्ष या 2 वर्ष होने को आए हैं, उनका कर्ज धीरे धीरे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, संपर्क में है, लेकिन उनके जीवन में राहत आ गई है। उनके शत्रु जो उन पे हावी होने लग गए थे वो उनकी सुनने लगे हैं, उनकी समस्याओं को समझ के शांत हो चुके हैं और उनके कर्जदार भी उनके शांत हो चुके हैं और उनके सामने धन कमाने का, धन उपार्जन करने का जो एक मार्ग होता है वो ऐसे चलता चला गया कि उन्होंने उस संकट को दूर किया है जी। वो मेरे लिए प्रत्यक्ष एक प्रमाण था कि दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी के 7 मंत्रों को पढ़ने की शक्ति उनके बस की नहीं था। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मेरे को संस्कृत भाषा नहीं आती। मैंने उनको बोला आपने हिंदुस्तान में रह के अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजी माध्यम से आपने पढ़ाई की, आपने बी फार्मा या डी फार्मा जो भी किया जी। और आप पंजाबी गाने सुन लेते हैं, दूसरी भाषा के गाने सुन लेते हैं, आपके लिए सहज है। तो संस्कृत आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाएगी, आप उसको पढ़िए। बिल्कुल। और उन्होंने उसको पढ़ना सीखा, पहले सुना, उसके बाद उन्होंने पढ़ा और उनके जीवन में परिवर्तन आया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे जीवन में हैं कि सिर्फ दुर्गा सप्तश्लोकी या दुर्गा स्तोत्र नाम जो 108 नाम है या रुद्र यामल तंत्र का एक सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, वो माता रानी के दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में दे रखा है। वो उसके अलावा 32 नाम की एक उसमें वो दे रखी है माला, वो 32 नामावली भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका समस्त जो संकट है वो खत्म हो जाता है जी। और सप्तशती की शक्ति की आप अगर बात कर रही थी मेरे से, आपका ये प्रश्न था, मैं थोड़ा सा व्याख्या में चला गया। दुर्गा सप्तशती के अंदर सबसे पहला मंत्र लिखा हुआ है ओम नमः चंडिकाय और 3 चरित्रों के अंदर 3 ही बीज मंत्र आते हैं जी। प्रथम चरित्र में मैंने आपको पहले बताया था, प्रथम चरित्र के बारे में प्रथम अध्याय महाकाली जिसकी देवी है। फिर उसके बाद द्वितीय जो अध्याय है वहाँ तो आप ध्यान मंत्र के बाद देखेंगे तो वहाँ पे ओम एम पहला मंत्र है, फिर ओम ह्रींग आता है और तीसरा जो 5वें अध्याय पे आता है वहाँ ओम क्लीम आता है जी। तो जो आपका निर्वाण मंत्र बनता है ओम एम ह्रींग क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसकी संपूर्ण व्याख्या अगर आप पढ़ते हैं तो रुद्रयामल तंत्र में भी इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं है। रुद्रयामल तंत्र में इसके बारे में दे तो रखा है एंकारी सृष्टि रूपाय हिरण्यकारी प्रतिपालिका क्लिंगकारी कामरूपिणी, तो उसके अर्थ दे रखे हैं। परंतु इस निर्वाण मंत्र की शक्ति के बारे में दुर्गा सप्तशती में दिव्यार्थ शीर्षम में भी बताया गया है। अच्छा, मैं नाम नहीं लेता, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, परंतु किसी ने हादी और कादी विद्या जो होती है जी, इसके बारे में इसका एक मंत्र होता है, मतलब वर्णमाला से मंत्र होता है क ए ई ल ह्रिंग ह स क ल, इस तरीके से उस मंत्र को बताया कि इसका जाप करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की योगनियाँ, समस्त प्रकार की श्री विद्याएं आपकी सिद्ध हो जाती हैं और आपके कार्य बन जाते हैं।
अच्छा। देव्यर्थ शीशम के अंदर अगर आप जाएंगे तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। और उसके अंदर इसी मंत्र के बारे में उसकी व्याख्या की गई है कि वो कामरूपिणी है, वो सृष्टि रूपाई है, और वो ह्रीं शब्द उच्चारण से शक्ति भुवनेश्वरी है जी। भुवनेश्वरी माता 10 महाविद्याओं में जो आती हैं उनका भी बीज मंत्र यही है जी। ह्रीं। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको समस्त प्रकार की वो शक्तियां दिखाई देती हैं। अगर आप दुर्गा को नहीं समझ पाए, माँ को नहीं समझ पाए, तो फिर आप कितने भी ग्रंथ उठाएं आपको समझ नहीं आएगा। तो जब तक आपका चित्त नहीं लगता माँ के साथ में तब तक समर्पण नहीं आएगा, और समर्पण जब तक नहीं आएगा तो माँ भी आपके पास नहीं आएगी। बिल्कुल। वो आप सिर्फ पाठ करेंगे, उस पाठ को करने की क्रिया के बदले में जो पुण्य बन सकता है माँ उसका फल आपको जरूर देगी। समर्पण से आप ध्यान लगाते हैं। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे अगर आप ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान में आप अगर एक क्षण के लिए भी माता से जुड़ गए तो वो ध्यान 1 घंटे की जगह कई लाख घंटे के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। और उतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो कनेक्शन की बात है कि आपने एक क्षण भर में बना लिया और कई बार आपको इतना समय लग गया कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो। बनाने के लिए क्या है, ध्यान आपको लगाना पड़ता है। ध्यान सबसे बड़ी पूजा ध्यान है। अभी बात करें कि आपने हनुमान जी महाराज का जिक्र किया, भैरव बाबा का जिक्र किया, तो बहुत लोगों को नहीं पता, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब वो स्टार्ट कर रहे थे माता की तपस्या या सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, उन्होंने तंत्र मंत्र या तप शुरू किया, तो उन्होंने पहले हनुमान जी महाराज को मनाया जी। उनकी कृपा अपने ऊपर आई, तब जाकर के उन्होंने एक कदम, जैसा आपने बताया, वो हैरार्की है कि पहले हनुमान जी महाराज को आपको प्रसन्न करना होगा, तब आप जाकर के माता से जुड़ेंगे। और ये चीज़ मुझे भी पिछले कुछ पॉडकास्ट के दौरान पता चली। तो अभी जो लोग हैं वो जो इस हैरार्की को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि डायरेक्ट हम कनेक्शन माता से बना लें, तो क्या ये पॉसिबल है? और नहीं है तो कैसे हम लोग इस नवरात्रि में विशेष करके हनुमान जी को मनाएं और उनको प्रसन्न करें ताकि वो हमारा कनेक्शन माता से बनवाए? आपका जो प्रश्न है जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना है जी, लेकिन आपके एक प्रश्न के अंदर 2 से 3 जी, प्रश्न जी, हैं। जी, जी, और इसको प्रश्नावली की चातुर्यता कहते हैं कि आप पूछते हैं एक प्रश्न लेकिन बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जी, अच्छी बात है, ये वाक्पटुता कहलाती है। जी, तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि बिल्कुल। जब आपके अंदर भक्ति जागृत होती है तो आपके हनुमान स्वामी की कृपा आप पे हो गई। जी, भगवान शंकर ने 2 आपके रुद्र रूप आपके सामने आते हैं। भगवान शंकर के पहले आते हैं आपके भक्ति के रूप में भगवान श्री हनुमान जी, जी, और फिर रौद्र रूप में, क्रोध में कौन आते हैं? श्री भैरव जी महाराज। तो हमारे अंदर जो गुण बनते हैं, सात्विक गुण हो गया, रजोगुण हो गया या तमोगुण हो गया, तामसिक, तो भगवान हनुमान स्वामी आपको ये बताते हैं कि आप अपने सात्विक गुण को बढ़ाएं। सात्विक गुण को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ सिद्धि भी होता है। सिद्धिदात्री, मोक्ष देने वाली, अर्थात सिद्धि प्राप्त कराने वाली माँ। तो आपके हनुमान जी मतलब भक्ति, और तामसिक गुण खत्म करो, ये भैरव जी का है, क्योंकि भैरव जी को जितना भी सामान चढ़ाया जा रहा है वो सब तामसिक हैं। तो दोनों का लक्ष्य क्या है? आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना। हनुमान जी कहते हैं अगर आप हनुमान जी को अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपको वो भक्ति की मार्ग में ले जाएंगे, वहाँ भक्ति मार्ग में ले जाएंगे। और अगर भैरव जी की पूजा करेंगे तो वो ये कहेंगे कि जितने भी अवगुण आपके अंदर हैं, जितने भी अवगुण हैं उनको समाप्त करते जाइए। तो जब तामसिक गुण आपका खत्म होगा तो सात्विक गुण अपने आप आपका बढ़ जाएगा। तब भी आप मार्ग 2 हैं, चयन आपको करना है, मतलब आपको चुनना आपको है, चयन करना है। तो माँ के साथ ये दोनों हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप डायरेक्टली सीधे तौर पे माँ से ही जुड़ जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, आपका भाव लगता है माँ के साथ, चाहे वो रास भक्ति है, चाहे वो भाव भक्ति है, चाहे वो नृत्य कला के माध्यम से भक्ति करना है, चाहे स्मरण करके मानसिक करना है, मंत्रों के द्वारा आपको वाचिक करना है, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से भक्ति करेंगे, अगर माता से ही आप अपने आप को जोड़ के रखते हैं, आपके भाव मिलते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान हनुमान जी की कृपा आप पे है। ये पहली चीज़ है।
दूसरी बात यह है कि भैरव जी की प्रसन्नता जो होती है जी। कि जब आप माँ की भक्ति करने लगते हैं तो अपने आप स्वयं आपके अंदर ये गुण उत्पन्न होने लगता है, भाव आने लगता है कि आप अपने अंदर से तामसिक गुणों को समाप्त करते चले जाएं, सात्विक होते चले जाएं। तो जब सात्विकता की तरफ जाते हैं तो अर्थात आपके अंदर भैरवनाथ जी आ चुके हैं, क्योंकि भैरवनाथ आपको क्या दे रहे हैं? नियंत्रण। काशी का कोतवाल कहा जाता है, हाँ। समस्त सृष्टि का उनको रक्षक कहा जाता है। जी। भैरव की कई अलग अलग व्याख्या है। लोग कह देते हैं जो भय का नाश करते हैं वो भैरव होते हैं। नहीं, जो भरण करता है, जो रमण करता है, जो वमन करता है वो भैरव कहलाता है। अच्छा। जो आपको जीवित करके रखता है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के, समस्त शक्तियों के तन्मात्राएं जो हैं, पंच इंद्रियां हैं, इन सभी चीज़ों के लिए भी अगर नियंत्रण का कार्य कोई करता है, उसके बीच में मध्य में कोई एक शक्ति है तो वो भैरव ही है। और माँ एक ऐसी शक्ति है जिनके माध्यम से समस्त शक्तियाँ काम करती हैं। बिल्कुल। देवी भागवत महापुराण के अंदर व्याख्या ही व्याख्या है माँ के बारे में। इतनी व्याख्या है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आपने आज तक समझा ही कितना था कि माँ है क्या। और उतना पढ़ने के पश्चात भी आपको देवी महात्म्य में आपको ये प्राप्त होता है कि वहाँ पे भाष्य टीकाकारों ने भी ये व्याख्या की हुई है कि माँ को सिर्फ एक शब्द में समझना है तो आप माँ कहिए, जननी कहिए, उनके बारे में आप इतना कुछ भी नहीं जान सकते। तो माँ से सीधे तौर पे हम जुड़ सकते हैं, क्यों नहीं जुड़ सकते? ज़रूर जुड़ सकते हैं। बात सिर्फ एक आती है कि आप उनके प्रति जो भी भाव रखते हैं, जब समर्पण आपका आता है तो आपके पास माँ की शक्तियाँ आनी आरंभ हो जाती हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास पैसों की समस्या है, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, या फिर मेरे पे कोई बाहरी शत्रु आके मुझे परेशान कर रहा है। माँ स्वयं जानती है कि इनको क्या चाहिए। वरदान देने के लिए जब माँ समक्ष खड़ी होती हैं, देवताओं के समक्ष या अपने भक्तों के समक्ष, तो जैसे दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में है कि उन्होंने जो वैश्य थे, जो कथा सुनते रहे हैं, और जो राजा थे, उनके समक्ष खड़े होकर उन्होंने वरदान दिया है। तो उनको पता है कि मुझे देना क्या है, लेकिन उन्होंने समक्ष खड़े होकर पूछा है, बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने उनकी प्रार्थना की है और उन्होंने उनको बोला कि भाई हमारा राजपाट ठीक हो जाए, उसने बोला मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, बच्चे परिवार सब ठीक हो जाए। माँ ने उनको आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया। देवताओं ने माता की बहुत ज़्यादा सेवा करी, हिमालय में जा कर के माता की बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, तो माँ प्रकट हो गई। क्योंकि पृथ्वी पे, देवलोक में कहीं पे ना जल था ना अन्न था, ना जल था और ना ही अन्न था। हिरण्याक्ष के वंश के अंदर एक दैत्य प्रकट हुआ था या जन्म लिया था, तो उसका नाम था दुर्गम। वो रुरु का पुत्र था। हमें सबके बारे में पता होना चाहिए जी। और ये पता कहाँ से लगेगा? आप पुराणों से ही तो पता लगा सकते हैं जी। तो ये द्वितीय खंड के 7वें स्कंद के अंदर है ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। और इसके अंदर क्या है कि दुर्गम ने तपस्या करी और माता रानी को ही माता रानी से जीत नहीं सकता था, तो दुर्गम ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया। और उसकी तपस्या इतनी ज़्यादा कठिन थी कि ब्रह्मा जी को ना चाहते हुए भी उसको वरदान में ये देना पड़ा कि समस्त ब्राह्मण, समस्त ऋषि महात्मा, समस्त प्रकार के देवी देवताओं की जो शक्ति है वो वेदों से है। उसने कहा कि मुझे ये शक्ति दीजिए कि समस्त प्रकार के मंत्र, वेद, यज्ञोपार्जन मतलब यज्ञ से आने वाले फल सब मुझे प्राप्त हो जाएं, किसी के पास ना हो, और मैं देवताओं को पराजित कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो वो ऐसा हो गया। तो समस्त भूलोक में, समस्त लोकों में हाहाकार मचने लगा जी। तो फिर बाद में क्या किया? समस्त ऋषि महात्माओं ने, देवताओं ने माँ की ही आराधना की है। माँ जब वहाँ प्रकट हुई है तो माँ ने देखा मेरे बच्चे परेशान हैं। उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला माँ आप देख तो रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। गाय, भैंस, भेड़, पशु जितने भी हैं, जीवों, जितने भी समस्त जीव हैं, बिना जल के हैं। तो माता ने सहस्त्र आँखों से देखना आरंभ किया सबको, और माँ को देखने से करुणा पैदा हुई और माँ वहाँ पे विदीर्ण हो गई। तो माँ रोने लगी। उनकी आँखों से
अश्रुधारा बहे, तो माँ की आँखों से, कमल नयन माँ के, उनसे अश्रु बह रहे थे और एक आँख नहीं थी, कई हजार आँखें थी। तो चारों तरफ कई वर्षों तक सिर्फ उन आंसुओं की वृष्टि से वहाँ पे समस्त जीवों के लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया जैसा होना चाहिए था। तो देवताओं ने माँ का नाम शताक्षी रखा और दुर्गा अष्टोत्तर नाम में भी नाम आता है। फिर माँ का नाम, माँ ने भरण पोषण के लिए सबको वहाँ पे शाक जैसी चीज़ें उपलब्ध कराई जिनके खाने से जीवन मरण में क्या नाम है, शक्ति प्राप्त होती है और बुढ़ापा नहीं आता। तो वो औषधि खिला के सबको जीवित रखा, तो माँ का नाम शाकंभरी पड़ा। माँ के नाम पड़े हैं तो कुछ कार्य करने के पश्चात पड़े। तो मेरा ये कहानी बताने का अर्थ सिर्फ एक है कि आप माँ के प्रति समर्पित भाव से कुछ भी करते हैं। एक साधारण मंत्र ओम नमः चंडिकाय, उससे ज़्यादा विशेष जो आजकल लोग कर रहे हैं नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ का दुर्गा मतलब दुर्गम राक्षस का वध उन्होंने ही किया था, इसलिए वो दुर्गा कहलाई थी। और दुर्गति से जो निकाल के बाहर ले आई वो भी दुर्गा कहलाई। तो दुर्गम राक्षस ने सभी की दुर्गति ही तो कर रखी थी। मेरा जो मानना है वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने जीवन में और मेरे माध्यम से जुड़े हुए दूसरे लोगों के जीवन में मैंने परिवर्तन देखा है। और दुर्गा सप्तशती ही आपके पास इतना शक्तिशाली एक ग्रंथ है, ये आपको विशेष किसी प्रकार की यक्षिणी योगिनी किसी की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक नाम जानिए माँ दुर्गा और आपके समस्त कार्य सिद्ध। बिल्कुल। अभी आपने जो इतनी अच्छी कहानी बताई जी, तो उसमें सबसे अच्छी बात की माँ प्रकट हुई। तो एक मेरे मन में सवाल आया कि उन्होंने इच्छाएं जो थी रखी सबने समस्त अपनी की हमें ये चाहिए, तो माँ ने जीवन दान दिया, उनकी कृपा से सब फल फूल हुए तो फिर जीवन हुआ। आपके सामने कभी माता प्रकट होती हैं तो आपकी क्या इच्छा रहेगी उनसे, आप क्या मांगोगे या क्या बात करोगे उनसे? नहीं, इच्छा तो मेरी माता की सिर्फ ये है कि माँ प्रकट हो गई, माँ का मैंने दर्शन कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, मेरी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर भी कुछ ऐसा पहला जो आप कुछ नहीं, देखते ही बोलो? उनका दर्शन करने के पश्चात कुछ नहीं रह जाएगा। ये जो जीवन है, हमें नहीं पता कि हमने जाने अनजाने कितने प्रकार के पाप किए हुए हैं। हमें नहीं पता कि प्रारब्ध में हमने कितना अच्छा किया है या बुरा किया है। अपनी स्मृति के हिसाब से आरब्ध जो हम आज के समय में कर रहे हैं, हमें इसका भी ज्ञान नहीं है, इसका भी बोध नहीं है। हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे ही कारण कोई रो भी रहा है, तो हमें नहीं पता कि उसका पुण्य का मिलेगा या पाप का फल होगा। वो हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो माँ मतलब मैं तो चाहता हूँ कि माँ आपकी बात सत्य कर दे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि माँ के दर्शन हम साकार रूप में करते हैं, सिर्फ उनकी मूर्ति देखते हैं। जी। मैं एक बार झंडेवालान मंदिर गया था, तो काफ़ी देर हो गई लाइन में लगे लगे, नवरात्रि का ही समय था। तो मैं माँ के दर्शन करने की इच्छा लेके ही गया था, क्योंकि कई जगह दर्शन कर लिए, तो झंडेवालान मंदिर के भी दर्शन कर लेने चाहिए। कालका माता मंदिर तो मैं जाते रहता हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ कि लंबी लाइन होने की वजह से जैसे शरीर के अंदर ताकत नहीं रही कि मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और मैं वहीं खड़े खड़े प्रार्थना कर रहा था कि हे माँ, मुझे लगता है कि मैं दर्शन किए बिना ही आज जाऊँगा, क्योंकि अंदर लाइन बहुत ज़्यादा है। और जब आपने किसी रूप को देखा नहीं है तो आपको अनुभव भी नहीं है कि अंदर जाके आप क्या देखेंगे। बिल्कुल। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि लाइन भी जल्दी चली, दर्शन भी अच्छे हुए और थोड़ी दूरी से ही सही। हाँ, वो बैरिकेटिंग थोड़ा आगे। हाँ, लेकिन माँ के दर्शन किए तो माँ के रूप को देखने के पश्चात एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वो एक किसी मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, मतलब वो सिर्फ आपका भाव है। बिल्कुल। अगर आप अपने भाव से देखते हैं तो मुझे आपके अंदर भी माँ स्वरूप दर्शन हो सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ आपका देखने का भाव है, आपकी आंखें ही आपको दिखा रही हैं और आपका भाव आपकी आंखों के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ देखा तो मुझे एक क्षण के लिए लगा कि शायद हो सकता है झांकी बना रखी हो। मैंने 2 बार 3 बार अच्छे से देखा कि हाँ, माँ ही है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है ना एक
संगमरमर की मूर्ति को के दर्शन करके प्रणाम करने की। जी जी। तो दर्शन तो माँ ने अभी तक तो दिए नहीं, पर मैं कभी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि माँ सुन रही है, देख रही है। मंदिर जाके अच्छा तो लगता है, लेकिन अनुभव तो यही होता है कि वही है, वो साथ ही है। क्योंकि अगर मैं भैरवनाथ भगवान की पूजा करता हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ ना हो और पुत्र साथ हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो, मेरे लिए तो आज का पॉडकास्ट सबसे सफल हो गया जीवन का, कि आपने नवरात्रि की बात करते हुए कहा कि माँ के दर्शन हो जाएं तो आप क्या मांगेंगे। मेरा तो सिर्फ ये है कि मांगने लायक कुछ है नहीं जीवन में, माँ के दर्शन हो जाएं बस बहुत है। अच्छा, एक भक्तों की मैं तो कहूँगी कि होनी चाहिए इच्छा, भगवान को पाने की ही होनी चाहिए। भगवान के बात तो आपने जैसा कहा कुछ मांगने लायक नहीं है, बट भगवान हमें किस तरह चाहिए एक वो भी इच्छा होनी चाहिए। जैसे मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, विष्णु भगवान को, पर मैं चाहती हूँ कि विष्णु कभी मेरे समक्ष आएँ, या कभी मैं इतना जीवन में इतना कुछ अच्छा कर पाऊँ कि वो मुझे दर्शन दे, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो कृष्ण रूप में आए। बाकी अन्य जो उनके अवतार हुए उनसे ज़्यादा मुझे कृष्ण से लगाव है। पर आप कृष्ण की व्याख्या कैसे लेके सोचते हैं, ये आपके ऊपर है। जी 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 बिल्कुल। कृष्ण जब अपने माता के साथ थे, वो जो लीलाएं करते थे, बाल लीलाएं करते थे, तो कृष्ण तो वो भी हैं जी। और कृष्ण वो भी हैं जिन्होंने, उनको ज्ञान था कि महाभारत होना है, वो चाहते तो वो खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने कर्म करने के लिए अर्जुन को बोला कि तुम्हारे मन के अनियंत्रित जो अश्व हैं उनका सारथी मैं बनूं, मैं आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाऊं। तो अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे भगवान के प्रभु के दर्शन करने हैं तो आपको ज़रूर दर्शन प्राप्त होंगे। उसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि बाके बिहारी दर्शन करने के लिए आप जब जाएं तो अगर बिहारी जी का दर्शन करते हैं, आप उनकी आंखों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि वो ना पलक झपका के कभी उधर देख रहे हैं तो कभी हमें देख रहे हैं। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। ये सिर्फ आपका समर्पण है, बिल्कुल सिर्फ आपका समर्पण है। आप चाहें किसी की भी भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप माँ की भक्ति करते हैं। मेरे जीवन का कई जगह मैं बता भी चुका हूँ, लोगों को सुनने में अजीब लगता है कि मैंने दूध की परिक्रमा की थी गिरिराज जी महाराज पे, और मैंने मुखारबिंद पे जाके दूध चढ़ाया था, तो वहाँ उनके दर्शन करने के लिए मिले थे, तो मुझे वहाँ कान्हा नहीं दिख रहे थे, मुझे भैरव जी दिखाई दे रहे थे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं, आप भूल जाइए कि आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में कमी क्या है। बिल्कुल। आपको मानव जन्म मिल गया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप भगवान के प्रति समर्पण भाव से उनका दर्शन करने जा रहे हैं, इसके अलावा क्या चाहिए। आप साकार रूप देखते हैं इसलिए मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं। अगर आप निराकार रूप देखना चाहते हैं तो आप आकाश की तरफ देख करके, ब्रह्मांड की तरफ देख के ब्रह्म मुहूर्त में उनको भी प्रणाम करेंगे तो वो उनके माथे मस्तक है, आकाश जो है वो उनका मस्तक है, श्री कृष्ण भगवान का। जी। श्रीमद् भागवत महापुराण में बोला गया है, देवी भागवत महापुराण अलग है, वो अलग है। जी जी। ठीक है। और गीता का लोग बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, कई वर्षों से कई अलग अलग लोग हैं वो गीता के बारे में बात करते आ रहे हैं। आज के समय में प्रशांत किशोर जी गीता को लेके चल रहे हैं, वो बता रहे हैं जी। अच्छा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप गीता के प्रति लोगों के अंदर इतना प्रेम आज तक क्यों नहीं जागृत कर पाए कि आप कली के कोने पे खड़े होकर उसको बेच पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ऐसा करें कि लोगों में प्रेम आकर्षण हो और लोग स्वयं से उसको खरीदें। बिल्कुल। उसको बेचने की आवश्यकता ना पड़े, वो स्वयं खरीदें। गीता का अपमान ही है एक तरीके का, मेरे नज़रिए से। जी बिल्कुल। किसी को बुरा लगता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर सब कुछ है। आप अंदर नहीं प्राप्त कर पा रहे, आप भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं, आपके कार्य सिद्ध होते हैं। बिल्कुल। देवताओं को पता है कि वो 1000 वर्ष तक तपस्या कर सकते हैं, कठोर वायु को लेकर के, अर्थात ना जल ले रहे हैं ना खाना खा रहे हैं, और वो ध्यान में हैं। उन्होंने माँ की तपस्या करी है, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करी है, उन्होंने विष्णु जी की तपस्या करी है। दैत्य को पता है कि मैं तपस्या करूँगा, मैं पूजा करूँगा और मुझे वरदान प्राप्त होगा। हम मानवों को नहीं ज्ञान है, हम सिर्फ किस में लगे हुए हैं,
खोज करने में कि भगवान है या नहीं है। दैत्यों को तो पता है, तो हम तो दैत्यों से भी बेकार हो गए हैं। तो अगर प्राप्ति आपको उनके दर्शन की है तो आप उन्हें दर्शन करने जाएं, वही आपको दर्शन प्राप्त हो गए। इच्छाएं हैं तो भगवान कहाँ है, इसका मतलब इतने नटखट हैं कि इच्छाएं सोच करके भी जाओगे आप, मंदिर से एंट्री लो और इच्छाएं गायब कर देते हैं कि उनकी मूर्ति है कहने के लिए सिर्फ, पर वो जो सूरत है वो इतनी मनमोहक है कि आप फिर कुछ नहीं याद रहेगा, और आपको याद रह गया तो आप सिर्फ मूर्ति देख करके आए हो, आप बाकी बिहारी को नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। श्री रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी जो हैं, अगर उनका आप पूरा 7 कांड के बारे में, मतलब 7 के 7 कांड अगर आप अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, तो आप ये देखें कि पता नहीं किसी ने बताया या नहीं बताया, क्योंकि सुंदर कांड को पढ़ने वाले आज के समय में काफ़ी लोग हो चुके हैं। जी। और रसराज जी महाराज इस बारे में काफ़ी एक क्रांति लेके आए हैं युवाओं के प्रति। जी बिल्कुल। लेकिन हनुमान स्वामी का वहाँ पे 4 बार ऐसा किया गया है कि उन्होंने मुष्टिका प्रहार पूरे रामायण में केवल 4 बार किया है। अच्छा। और वहाँ पे आपको ज्ञानशीलता दिखाते हैं, संयमता दिखाते हैं। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि हम रुकते नहीं हैं। बहुत सारी शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है, धन आ जाता है, तो हमारे अंदर संयमता नहीं रहती है। संयमता सीखने के लिए हनुमान स्वामी का अनुसरण करना आवश्यक है, इसलिए दुर्गा माता के आगे हनुमान जी हैं। संयमता सीखने के लिए कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर जो पताका लगवाई थी, ध्वजा लगवाई थी, वहाँ हनुमान जी थे जी। और स्वयं घोड़ों की जो वो होती है सारथी की तरह, उन्होंने उनकी रस्सी को स्वयं नियंत्रित करने के लिए अपने आप को सारथी बना रखा था। और उसके बाद भी अर्जुन के अंदर अंधकार ज्ञान का आया था, तो भगवान ने ज्ञान का, गीता का ज्ञान देकर के उस अंधकार को समाप्त किया था। अंत में जब उनको फिर से आया अहंकार 5 पांडवों को, तो भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें खाटू श्याम के नाम से आज के समय में पूजा जाता है, बर्बरीक जी के माध्यम से उन्होंने बताया कि आपके बाणों में शक्ति नहीं थी, ये मेरा सुदर्शन था जो समस्त प्रकार के कार्यों को कर रहा था। आपने अपनी सारी चीज मेरे ऊपर दे दी। वो श्लोक कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। तो आप कर्म ये करें कि आप बाण चलाएं, जो नैतिकतापूर्ण है, जो न्यायवादी है, वह कार्य सिद्ध होगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है ना महाभारत में, और गीता में उन्होंने बोला है। इसी प्रकार से हनुमान स्वामी ने 4 बार मुष्टिका प्रहार किया है। तो पहला मुष्टिका प्रहार उन्होंने कहाँ किया है, जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, सुंदर कांड के अंदर व्याख्या है, और लंकनी उन चोर समझ के उनको रोकती है। उन्होंने एक मुष्टिका प्रहार, मुष्टिका मतलब मुख का लोग मारते, तो उन्होंने एक मुष्टिका मारी, वो अचेत होके गिर पड़ी, उनके रुधिर निकलने लगा, अर्थात खून निकलने लगा। लेकिन हनुमान जी ने वहाँ पे उनको हल्का एक हाथ मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि उनको ये पता था कि यह एक स्त्री है और मेरे को स्त्री हत्या लगेगी। उसने स्वयं अचेत होने के पश्चात भगवान श्री राम का दूत श्री हनुमान जी को प्रणाम करने के पश्चात स्वयं अपने प्राणों को त्यागा है, और वो वहाँ से चली गई हैं। दूसरा प्रहार उन्होंने वहीं अशोक वाटिका में मेघनाथ जी को मारा है, और वो साधारण मारा है। उन्होंने एक उसको मुष्टिका प्रहार किया मेघनाथ को, मेघनाथ जी अचेत हो गए, और तत्पश्चात फिर हनुमान जी पेड़ पे चढ़ गए, और फिर उन्होंने समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। तीसरा लंका कांड में किया गया है, जब युद्ध के लिए कुंभकर्ण आता है, हनुमान जी ने वहाँ मुष्टिका प्रहार किया हुआ है। 64 छठा अध्याय आपका हुआ लंका कांड, उसका 64वां दोहा 64। उस दोहे के बाद अगर आप पढ़ें तो वहाँ आपको वो चौपाई मिलेंगी और दोहा मिलेगा कि हनुमान जी ने पहले एक उसको मुक्का मारा है और वो गिर पड़ा है, और वो जैसे ही दोबारा उठ के तैयार हुआ, हनुमान जी ने फिर से उसको उठा के पटक दिया है। वो भूतल गिरा, मतलब वो जमीन पे गिर पड़ा, अचेत हो गए, घुरमति भूतल गिरा, अर्थात वो घुरमित मतलब सिर घूम गया उसका, और वो गिर पड़ा।
ये 3 मुक्के उन्होंने दिए हैं, अर्थात 3 मुष्ट का प्रहार किए संयमता के साथ। पहला बहुत कम था, दूसरा उससे थोड़ा ज्यादा था, तीसरा उससे थोड़ा ज्यादा था। बाद में उन्होंने वज्र समान अपने मुक्के की शक्ति का प्रयोग किया है रावण के ऊपर, और रावण को मारने के पश्चात रावण को मूर्छा आ गई थी, और मूर्छा आने के पश्चात उन्होंने फिर हनुमान जी की तारीफ की थी। कपिबल जो है, कपि मतलब आपका वानर को कहा जाता है। कपि के बल की उन्होंने व्याख्या की कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो वज्र प्रहार, वज्र मतलब मुष्टिका का जो प्रहार था वो वज्र समान था। ऐसे लगा उनको रावण को कि मेरे ऊपर लाके एक बड़ा सा पहाड़ गिर पड़ा। तो हनुमान जी ने ये भी इसलिए मारा था कि उनको पता था कि भगवान श्री राम को इसका वध करना है, मुझे नहीं करना है। तो हनुमान जी से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हुआ, शक्ति पुंज हुए वो, यह प्रमाणित है जी। तो संयमता भी उन्हीं के पास है। असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये बोला जाता है। सुंदरकांड में भी अगर आप जाएं तो भगवान श्री हनुमान जी को माता जानकी ने वरदान दिया है। मेरा ये सब बताने का जो मतलब कारण है वो यही है कि आप माता की पूजा करें नवरात्रि में। ये ना समझें कि माता को मैं प्रसन्न कर लूं और फिर मेरे पास ये शक्ति आ जाए तो मैं ऐसा कुछ कर लूं। आप माँ की कृपा प्राप्त जब कर लेंगे तो आपके समक्ष कोई दुख नहीं रहेगा। अभी आपने बहुत जिक्र किया कि आप भैरव बाबा को बहुत मानते हो, उनकी बहुत पूजा करते हो, बट मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि उनको उनकी डेली पूजा नहीं करनी चाहिए या ज़्यादा उनके लिए पूजा या फिर समर्पित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो तेज है, जो उनकी शक्तियाँ हैं वो आप नहीं धारण कर सकते हो या आप उनको नहीं संभाल सकते हो, तो आपसे कहीं गलती ना हो जाए, तो इसलिए उनको थोड़ा सा मानो बट इतना नहीं मानो। तो क्या ये सही है? ऐसे कौन से देवता हैं जिन्होंने भी ये बोला है? मैं नहीं जानता उनको, ना मैंने अभी सुना, लेकिन अगर बोला है किसी ने तो ऐसे कौन से देवता हैं जिनके अंदर शक्तियां कम हैं? कोई भी नहीं। कोई एक देवता, मानव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जी कि वो किसी प्रेत की शक्ति बर्दाश्त कर पाए। प्रेत किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो वो पागल होने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। तो उनसे बचाव करने के लिए कभी कोई चामुंडा जा रहा है, कोई कामाख्या जा रहा है, कोई बंगलामुखी माता जा रहा है, कोई बालाजी महाराज जा रहा है जी। तो जब एक इंसान, मानवीय शरीर, जब एक प्रेत आत्मा या पितरों की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लोग पितरों से पीड़ित हैं, लोग ग्रहों से पीड़ित हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो देवता कौन से ऐसे हैं जिनकी शक्तियों को बर्दाश्त कर लेंगे? अगर किसी ने ऑनलाइन आके ये बता दिया कि आप इस प्रकार की, इस नंबर की एक यक्षिणी की साधना कर लीजिए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। किसी पॉडकास्ट चैनल पे कोई आया जो बोल रहा है कि मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है या यक्षिणी साधनी कर रखी है और मेरे पास अपार धन आ गया है। लाखों चैनल हैं, बिल्कुल लाखों चैनल हैं। किसी ने आके बोला है कि अपार धन संपदा आ गई है मेरे पास, हमारा नाम भले ही अदानियों में नहीं आता, अंबानियों में नहीं आता, लेकिन हमारे पास अपार धन संपदा है। नहीं। मानव होकर के मानवीय लड़कियों के साथ हमारी विवाह नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यक्षिणियाँ हैं, कोई नहीं बोलता जी। तो आपको चाहिए मुक्ति, भक्ति करेंगे आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। और देवी देवता कोई भी ऐसे नहीं है जो आपके नाश के लिए हैं, उन्होंने अपना विद्रोह रूप धारण किया है। समस्त देवी देवताओं के हाथ में आपको जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र आपके लिए नहीं है, वो अस्त्र शस्त्र इसलिए हैं कि आप मेरी भक्ति कर रहे हो, आपकी रक्षा हम करेंगे। आप हमारी भक्ति कर रहे हैं, आप हमारी शरण में आए हैं, तो आपकी रक्षा हम करेंगे। बिल्कुल। हनुमान स्वामी जी ने बहुत छोटे से बाल्यकाल में समस्त शक्तियों को धारण कर रखा था, और उनके जब यहाँ पे ठोड़ी पे चोट लगी तो उनका नाम हनुमान पड़ा था। समस्त प्रकार के देवताओं ने उनको अपनी अपनी सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब उनको आशीर्वाद स्वरूप दे दी थी। और माता अंजना के कहने पे उन्होंने बाल्यकाल में ही जाके सूर्य देवता महाराज जी के पास जाकर के उनसे गुरु दीक्षा ली। तो वो गुरु दीक्षा इसलिए नहीं ली कि ज्ञानी नाम गर्गण्य, वो तो पहले से ही सभी समस्त प्रकार की विद्याओं के ज्ञानी थे और ज्ञानियों में उनका नाम सबसे अग्रणी था, अर्थात सबसे आगे था। हनुमान जी को इसलिए भेजा गया था कि आपके अंदर धीरता,
संयमता, गंभीरता और शक्तियों को नियंत्रण करने की शक्ति का जो ज्ञान होता है वो एक बड़ा गुरु ही दे सकता है। तो उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और कुछ ही समय में उन्होंने सूर्य देवता महाराज जी से जाकर समस्त प्रकार की विद्याओं को कैसे प्रयोग करना है, कैसे सीखना है, कब क्या करना चाहिए, ये सब उन्होंने सब कुछ सीख लिया था जी। और उसके पश्चात गुरु दीक्षा देने का एक नियम बनता है ना। अब ये बताइए, सबने चर्चा की है कि हनुमान स्वामी जी उन्होंने सूर्यदेव महाराज जी को गुरु बनाया है, तो गुरु दीक्षा में क्या दिया हनुमान जी ने? गुरु दीक्षा में ये दिया कि सूर्य देवता जी महाराज जी ने उनसे कहा कि क्योंकि सूर्य देवता अकेले एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष हैं और पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी से कहा कि गुरु दीक्षा के प्रति मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो सुग्रीव जो मेरे ही अंश से हैं, आप उनको सुरक्षा का वचन दो। तो इसलिए भगवान श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे। अच्छा। रघु के कुल में पैदा होने वाले भगवान श्री राम एक वाक्षुक वंश से कहलाए जाते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी नामावली है। जी जी। तो रघु के कुल के जो वीर थे भगवान श्री राम, उनको रघुवीर कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन महादेव के अंश जो हैं रुद्र शक्तिशाली, उन्हें महावीर कहते हैं। पूरी रामायण में आपको महावीर शब्द केवल एक ही जगह, एक ही के लिए बोला जा सकता है और वो है स्वयं साक्षात भगवान श्री हनुमान जी। आप शारदीय नवरात्रि में जब भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो माँ भी प्रसन्न है। माँ की पूजा करते हैं तो श्री हनुमान स्वामी प्रसन्न है। लेकिन इसी नवरात्रि के समय पे आपको आने वाले समय में भगवान भैरवनाथ की कालाष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इससे पहले निकल चुका है भैरवनाथ महाराज जी का, लेकिन ये वही समय चल रहा है। तो आपको बटुक भैरवनाथ हो चाहे काल भैरवनाथ हो, ये आपको इनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जी। अभी तो नवरात्रों के ऊपर इतनी बात हो ही गई है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो माता रानी के 9 रूप है ना, आप उनका एक वर्णन बताइए, क्योंकि बहुत से लोग जैसे काल रूप में उनको जानते हैं, गौरी रूप में उनको जानते हैं, पर हर रूप की व्याख्या लोगों को नहीं पता कि वो क्या उनका जो रोल है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस, और ये जो रोल है जो माँ का रूप है, ये किस लिए अहम है? माँ के ना, अच्छा प्रश्न है। माँ के 9 रूप हो गए आपके, तो 3 अंग देखिए, फिर वही दुर्गा सप्तशती पे मैं पहुँच जाऊँगा जी। एक कवच है, अर्गला है, कीलक है जी। तो माँ के रूप बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख ये 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो जब आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो इसकी व्याख्या ये है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो मैं अलग अलग नाम को बताता जाता हूँ जी। शैलपुत्री का अर्थ हो गया हिमालय की पुत्री माँ पार्वती जो हैं जी, वो शैलपुत्री हैं। तो शिशु रूपा आप उनकी पूजा कर रहे हैं, पहला दिन है। ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म तत्व की आपको तपस्या संयमता की तरफ लेके जाती हैं, वो ब्रह्मचारिणी है। ठीक है, इसी प्रकार से कुष्मांडा देवी हैं। कुष्मांडा देवी क्या हो गई? उनकी एक छांदोग्य उपनिषद में उनकी व्याख्या ये दी गई है कि सृष्टि के ब्रह्मांड को जिन्होंने अपने उदर में छुपा के रखा हुआ है, वही कुष्मांडा हो गई हैं। जबकि होता है, और कुछ अलग लोगों ने इनकी व्याख्या जो भाष्य टीकाकारों ने की है कुष्मांडा देवी की, वो ये की है कि कलश जल को लेकर के इन्होंने समस्त जो माता का, पार्वती माता का जो एक अलग रूप था, जो भगवान शंकर के प्रति समर्पण भाव तपस्या के ब्रह्मचारिणी के बाद का था, वो कुष्मांडा हो गई। इसके बाद फिर माता के लिए जो एक रूप दिया जाता है, और वो रूप आपका माता का है स्कंद माता। स्कंद माता के लिए कहा जाता है कि स्कंद, अब ऐसे सूरत का नाम भी स्कंद है, जिनको माता रानी ने वरदान दिया था। राजा सूरत जो थे उनका वरदान था, और उनका नाम भी स्कंद है। तो वो माँ स्वरूप मानते हैं, तो इसलिए भी स्कंद माता है। लेकिन ये कार्तिकेय जी की माता हैं, इसलिए भी ये पार्वती माता स्कंद माता हैं। अच्छा, क्रम थोड़ा बदल गया, जैसे शैलपुत्री हो गई, ब्रह्मचारिणी हो गई, फिर चंद्रघंटा हो गई। ठीक है, अब चंद्रघंटा क्या है कि 2 अलग प्रकार की चीज़ें आती हैं। जो चंद्रमा जैसे उद्वेषण को करने वाले
चंद्रमा जैसे उद्देशन करने वाले को भी जो अपने मस्तक पे धारण करती हैं वो चंद्र घंटा हो जाती हैं। जो घंटे से घंट नाद करा सकती हैं ध्वनि की, वो भी चंद्र घंटा होती हैं। व्याख्याएं बहुत अलग हैं। उसके अलावा चंद्र घंटा का अर्थ यह है कि पहले जब किसी महिला का विवाह होता था तो जो मुकुट उनके वर को दे रखा है वही मुकुट उनके क्या नाम है वधू को भी पहनाया जाता था। तो भगवान शंकर ने, वो चंद्रशेखर हैं, भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण किया हुआ है। तो जब माँ ने भी चंद्रमा को धारण किया, अर्ध चंद्रमा को, 10 महाविद्याओं में भी अलग देखेंगे तो आपको चंद्रमा सबके पास प्राप्त होगा, तो वो चंद्र घंटा हो गई हैं। अच्छा, कुष्मांडा के लिए मैं बता दिया है, स्कंद माता का भी हो गया है। देवताओं को समस्त प्रकार के कष्टों से निवारणार्थ जब माँ अंबिका फिर से प्रकट हुई हैं, तो उनके कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी और कात्यायन ऋषि ने उनको अपनी पुत्री समा माना था। वो कात्यायनी देवी कहलाने लगी। वो कात्यायनी देवी समस्त प्रकार के जितने भी ये आपके दुर्गा सप्तशती के अंदर जैसे दे रखे धूम्रलोचन है, शुंभ निशुंभ है, चंडमुंड है, इस प्रकार से जितने भी ये राक्षस दैत्य थे, इन सभी को समाप्त करने वाली जो एक काली का रूप माँ ने धारण किया था वो कालरात्रि हो गई हैं। फिर उसके बाद महातपस्या करने के बाद मोक्ष प्रदाता जब माँ ने अगली तप के दम पे जब अपने आप को लिया तो वो महागौरी हो गई हैं, सिद्धिदात्री। उसके बाद फिर वो जब समस्त प्रकार के मोक्ष को देने वाली जो सिद्धिदात्री बन चुकी हैं। तो जितने 9 रूप माता के हैं सबकी एक व्याख्या है, सबका एक अलग अलग रूप का एक स्टेज जिसे कहते हैं वो है। परंतु अगर आप 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो 9 रूप में व्याख्या कहीं कहाँ आती है, आप सुनिए। एक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तते, ये मंत्र है। इस मंत्र के अंदर भी आप जाते हैं तो जो जयद करवाती हैं वो जयंती हो गई, जो मंगल करती हैं वो मंगला हो गई, ठीक है। जयंती मंगला काली, जो समस्त प्रकार के दुखों का समापन करती हैं वो काली होगी, जयंती मंगला काली भद्रकाली। जो समस्त प्रकार का निवारणार्थ करने हेतु जो समस्त प्रकार की चीज़ों को देने वाली होती हैं वो भद्रकाली हो गई, ठीक है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जो नरमुंडों को धारण कर लेती हैं वो कपालिनी हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की उद्दंडता को जो क्षमा कर देती हैं वो क्षमा देवी हो गई हैं। जो देवताओं के यज्ञोपार्जन को स्वाहा स्वरूप स्वीकार करके देवताओं को निर्वहन करने के लिए देती हैं वो स्वाहा हो गई। और जो स्वधा अर्थात जो पितरों को भी तृप्त कर देती है वो स्वधा हो जाती है। तो माँ की पूजा करिए, आपके पितृ भी शांत हो गए। अब यहाँ पे तो आपके 9 रूप नहीं आए ना, ये तो 10 हो गए जी। लेकिन 13 अध्यायों के प्रथम चरित्र से लेकर के 13वें अध्याय तक आप जाते हैं तो आप ये देखिए व्याख्या ध्यानम में क्या दे रखी है, मैं सर्वेज्ञेश्वर भैरवनाथ के अंक में निवास करने वाली देवी माँ पद्मावती का ध्यान करता हूँ। 7वें अध्याय में क्या बोला जाता है, मैं भुवनेश्वरी माता का ध्यान करता हूँ जो तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार से माँ काली का ध्यान करता हूँ। ध्यान मंत्र में ही अलग अलग रूप दिए हुए हैं। मैं माँ भवानी का ध्यान करता हूँ, मैं माँ जया का ध्यान करता हूँ। 13 की 13 अध्याय में आपको अलग प्रकार की चीज़ें प्राप्त होंगी। महासरस्वती के लिए जो गौरी के शरीर से प्रकट हुई है मैं उन महासरस्वती माँ का ध्यान करता हूँ। आप दुर्गा सप्तशती को आप बहुत बड़े बड़े हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूँ कि बहुत बड़े बड़े उपन्यासों को लोग पढ़ लेते हैं, वो नैरेटिव कहते हैं जो ट्रांसलेटेड होते हैं जी, नॉवेल्स भी होती हैं, हाँ, बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग भाषाओं के पढ़ लेते हैं जी। आप एक दुर्गा सप्तशती का अनुवादित कुछ पढ़िए जो अनुवाद किया हुआ है, आपको माँ को समझने में आसानी प्राप्त होगी। माँ के 9 रूप नहीं, माँ के जितने भी रूप हैं समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। सब दुर्गा सप्तशती के ना तो सप्तश्लोकी को पढ़ पा रहे हैं, ना दुर्गा अष्टोत्तर नाम को पढ़ पा रहे हैं। रात्रि सूक्त है, देवी सूक्त है, देवी सूक्त जिसके अंदर 5वें अध्याय में जिसके बारे में दे रखा है वो देवी सूक्त अलग से कर रखा है, तंत्रोक्त जिसे कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से अलग अलग दे रखे हैं। तो उसके अंत में भी दे रखा है इंद्रिणाम अधिष्ठात्री, मतलब जो इंद्र की भी अधिष्ठात्री देवी हैं
ठीक है। तो माँ के रूप तो हर जगह अलग होते जा रहे हैं जी। लेकिन चरित्रों के अंदर माँ के अलग अलग व्याख्या इतनी दे रखी है कि आपको नाम कहाँ तक याद करेंगे। आप 64 योगिनी की बात करते हैं तो आप दिव्यार्थ शीशम के अंदर जाएंगे तो हादि विद्या कादि विद्या का जो क स ह ली ई ल ये जो मंत्र है ये वहाँ पे स्पष्ट दे रखा है और व्याख्या के साथ दे रखा है। और भुवनेश्वरी माता का उसमें मंत्र ओम ऐम ह्रीं श्रीं है। भुवनेश्वरी माता का एकाक्षरी मंत्र होता है ह्रीं। शारदीय नवरात्रि में भुवनेश्वरी माता का खूब इस मंत्र का जाप करिए, मानसिक करिए, वाचिक करिए, ह्रीं शब्द को आप पढ़ें, कल्याण ही कल्याण है। लेकिन अगर एकाक्षरी नहीं करते तो त्रिअक्षरी करिए, ऐम ह्रीं श्रीं, तो आपके सत रज तम तीनों गुण आपके एकदम से बराबर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, माता की आपको कृपा प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में आती हैं जो पूरे भुवन, पूरे भवन की जो ये ब्रह्मांड है, जो इसकी ईश्वरी शक्ति है वो भुवनेश्वरी है, सब कुछ प्रदान करती हैं। अब आपको दुर्गा सप्तशती का तंत्रोक्त देवी सूक्त पढ़ना है, रात्रि सूक्त पढ़ना है, फिर आपको कवच अर्गला कीलक पढ़ना है, तत्पश्चात 13 अध्याय का पाठ करना है, उसके पश्चात आपको निर्वाण मंत्र का जाप करना है, 32 माला पढ़नी है, फिर आप उसके बाद रुद्रियामल तंत्र पढ़ते हैं। कहते जी समय नहीं है, 2 घंटे में ख़त्म होगा पाठ। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। और अगर आपको अनुभव ही करना है तो माँ का केवल आप ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र है या निर्वाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र को आप पढ़ें, सारे काम, कुछ नहीं बचा है। माँ के सप्तश्लोकी में दे रखा है शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायण सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ की शरण में आप पहुँच गए, आपके सारे समस्त कार्य खत्म हो गए जी। अंतिम मंत्र दे रखा है सर्वाबाधा प्रशनम त्रिलोक से खिलेश्वरी ए मेयत्वा कारम स्म देरी विनाशनम। समस्त प्रकार की बाधाओं को जो खत्म कर देता है वह माता को मैं प्रणाम करता हूँ जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो समस्त प्रकार की मंगल करने वाली देवी हैं, नारायणी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपको सिर्फ माँ के प्रति समर्पित होना है। मैं अपनी माता से अगर कुछ विशेष प्रकार की कृपा प्राप्त करके कुछ कार्य कराना चाहता हूँ तो मैं अपनी माँ को प्रेम और ज़्यादा दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, आपको भी अपनी माता से प्रेम है, सभी को होता है। पर हम जब थोड़ा विशेष करते हैं तो माँ और जल्दी मान के और ज़्यादा विशेष कृपा करके आपके कार्य काम कर देती है। उसी भाव से आप दुर्गा माँ को देखिए, आप उनके प्रति 9 दिन व्रत रखिए, नहीं रख सकते आप मंत्र जाप करिए, आप मानवता के कार्य कर दीजिए, जीवों को भोजन कराना जी। या जो इंसान है उनको देना, आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। अच्छा। कोई कार्य नहीं है हाँ। जो नहीं हो सकता, सिर्फ आपको करने का तरीका आना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया और बहुत आसान भाषा में आपने पूरा समझाया। 9 रूपों के बदले आपने इतने सारे रूप माँ के समझाए जो हम लोगों को पता भी नहीं थे। बस कभी मंत्र में पढ़ लिया बट उनका जो असली मतलब था और वो क्यों माता के नाम पड़े, तो ये जानकारी मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। पर आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एक आप माता की साधना भी करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो माता की साधना वाले जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ज़्यादातर एक बोलते हैं कि आप कोई नंबर बताओ। ये मतलब मैंने बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स में देखा और मैंने ये देखा है कि जो माता की ज़्यादा पूजा करते हैं वो ये वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं कि आपसे कोई प्रश्न पूछने आया अपनी लाइफ से रिलेटेड या कुछ, तो आप बोलते हैं कि ठीक है आप प्रश्न रखिए और एक नंबर बताइए इसके मतलब कुछ अंकों के बीच में से। तो ये कैसे मैथमेटिक्स होती है और किस हिसाब से आप पता लगा पाते हैं इसका? देखिए, ये इन प्रश्न और उत्तर के लिए ना लोग क्या है कि सिर्फ आपको वो अनुभव से बता रहे हैं या फिर वो आपको जो भी प्रश्न है उसका जवाब आपकी कुंडली के 12 घर के अंदर उपस्थित 9 ग्रहों का गोचर और उसकी किस पे दृष्टि पड़ के किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सिर्फ वो उसी चीज़ के दम पे बता रहे हैं जी। अंक के माध्यम से किसी प्रकार की विद्या लेके वो कुछ बता रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप मुझे अपनी कुंडली दिखाएंगे, मैं उस कुंडली के चार्ट को मतलब लग्न चलित को या नवमांस को इनको देख करके मैं आपको बताना आरंभ करूंगा जी।
तो उसमें आपके कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये समस्याएं हो सकती हैं या इस प्रकार का आपका व्यवहार हो सकता है। मानसागरी के अंदर और होरा शास्त्र के अंदर पराशरी होरा शास्त्र जो होता है, इन पुस्तकों का जिन्होंने अध्ययन किया है वो इस प्रकार की नीति का उपयोग कर सकते हैं। परंतु आपका ऐसा अनुभव रहा होगा, परंतु मैं ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ आपसे आपकी कुंडली की जानकारी, मतलब जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मैं उनकी कुंडली के लिए उनका नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जो जन्म स्थान है उसके बारे में जानकारी लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ। और उनसे पूछने के पश्चात मैं बताता हूँ। माता ने आज तक मेरे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाई है, सभी जगह ठीक रहा है। लेकिन कई सेवा माँ की करने का आपको ये फ़ायदा होता है। मैं आपको बताता हूँ कि वक्ता जो होता है, श्रोता को जो बोलता है उसमें उसकी माँ की या भगवान की या पूजित देवी देवता, कुल देवता, पितृ देवता या इष्ट देवता, उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति की वजह से सत्यता प्रमाणित दिखती है। आप अगर सेवा करते हैं देवी देवताओं की, तो आपकी कुंडली बताने की जो प्रखरता है वो और अच्छी हो जाती है जी। आपको कई बार आप क्या कहते हैं कि आप इंट्यूशंस आते हैं, आपको इंट्यूशंस आते हैं, तो आपको जो अनुभव अंदर से होता है, कई बार आप उसको भी बोलते हैं जो कुंडली नहीं बता रही है और वह सत्य होता है जी। आप नवरात्रि में उपवास रखने की बात की जाती है ना, आप ये देखिए उपवास रखने के दो तरीके, दो फायदे हैं। पहला, आप माता की भक्ति के प्रति जा रहे हैं। दूसरा, ऋषि महात्माओं ने 9 दिन व्रत रखने के लिए ही क्यों कहा है? व्रत रखने का कारण एक ये भी होता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो दो हार्मोन जो होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से निकलते हैं। तो वो हार्मोन क्या करते हैं, स्टारवेशन जब हमारा बढ़ता है तब निकलते हैं, हमारे इंसुलिन को भी मैनेज कर देते हैं, शुगर लेवल को मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से, और उसकी वजह से हमारा पेट भी स्वस्थ होता है। व्रत रखने के पश्चात आपको अगले दिन खाते हैं या रात्रि में भोजन करते हैं तो आपको भूख भी लगती है और जो आपने खाया है उससे अपच नहीं होती आपको। तो शारीरिक तौर पे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एकादशी के व्रत में नमक का त्याग करने के लिए बोल दिया जाता है। तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो नमक का त्याग करते हैं, लेकिन आपने देखा है उसमें चावल का भी तो त्याग करने के लिए बोलते हैं कि चावल ना खाएं। तो वो इसी वजह से बोला जाता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी ना बढ़ती जाए, तो 2 दिन का परहेज हो जाता है। अब वो जीएम डाइट करवाते हैं लोग ऑनलाइन, उसमें भी वो नमक का परहेज दे देते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर के लिए भी नमक का परहेज देते हैं। तो हमारे ऋषि महात्माओं ने जो बनाया है नियम, ये बहुत अच्छा बनाया है। व्रत आप रखेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, और अगर बिना व्रत रखे आप करते हैं तो भी, लेकिन आपका चित्त आपका शुद्ध हो जाता है जब आप माँ की भक्ति करते हैं जी। और इस नवरात्रि में और मंत्र से आपके अंदर वो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिस तरंग से आपकी बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपके मन के अंदर, आपके दिमाग, मस्तिष्क के अंदर चल रही परेशानियां समाप्त होती हैं। लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अकेलेपन में परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो उनका ध्यान, भगवान आपको मानना नहीं है, इंसान आपको मिलना नहीं है, तो आप अकेले ही तो हुए। और भगवान वो उम्मीद है जो आपको कभी भी मरने नहीं देंगे। बिल्कुल, भगवान अपने आप में एक उम्मीद है जो आपको मरने नहीं देंगे। आपकी उम्मीद वो तोड़ सकता है जिसे आप जीता जागता इंसान मानते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि लोग मेरे को पागल इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि मैं उसको भगवान मानता हूँ जिस मूर्ति को, मतलब मानव को, भगवान ने बनाया है, और लोग उसको भगवान मानते हैं जिसको मानव ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी इस बात को अलग तरीके से, नजरिए से लोग देख लेते हैं। अगर आप दर्शन के भाव से, मतलब फिलॉसफी के तरीके से देखेंगे तो कहने का अर्थ ये है कि आपके अंदर मानवता होनी चाहिए जी। माता की पूजा आपको मानवता की तरफ लेके जाती है जी। माता के अंदर सक्षमता है दैत्यों को मारने का, तभी तो देवताओं ने माता का आह्वान किया, पूजा की है। अब वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी शरण में कहाँ जा रहे हैं? माँ की शरण में जा रहे हैं। हमने पाप करें, क्या इंद्र से पाप नहीं हुआ है? क्या चंद्रमा से पाप नहीं हुआ है? क्या देवराज
इंद्र के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनसे पाप नहीं होता है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन शुक्र अच्छा करने के लिए आपको वैभव लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना पड़ता है जी। ठीक है। तो इसी प्रकार से नैऋत्याम लक्ष्मी अर्थात जो राक्षसों की लक्ष्मी है, अगर आप, मैं पंचम अध्याय के इसी मंत्र पे जाता हूँ जहाँ पे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जब ये चालू होता है इससे पहले ही आता है। तो माता तो है ही सभी के लिए, वो दैत्यों के लिए भी हैं और देवताओं के लिए हैं, लेकिन जिसने गलत किया माँ ने उसका संहार किया जी। तो मैं इन सब अध्यायों को पढ़ के, इन सब संहिताओं को, वेदों को पढ़ने के पश्चात अगर मैं माता की सिद्धि करता हूँ, मैं एक तांत्रिक बनने की कोशिश करता हूँ और मेरे पास शक्ति आ भी जाती है, तो जब मैं गलत करूँगा तो मेरा भी नाश होगा जी। मतलब साधक का नाश जरूर होता है जी। हाँ, अगर आप भले के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, आपका कार्य सिद्ध होगा, तब माता आप पे ज़्यादा रीझेंगी। आप सिर्फ अपना फायदा करिए, दूसरे का नुकसान नहीं। नुकसान की आवश्यकता कैसे है जी। शत्रु, मेरा कोई शत्रु है, मेरा अगर कोई शत्रु है और मैं माँ के सानिध्य में हूँ तो वो शत्रु रहेगा ही नहीं। या तो माँ उसको मेरे वशीभूत करेंगी या उसको निस्तेज कर देंगी जी। मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा मेरा दुख कौन है, माँ जानती है मेरा दुख कौन है। बिल्कुल। या तो वो स्वयं से कहे हाँ भाई बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तब तो मैं बताऊं कि जी मेरा ये मुकदमा चल रहा है और ये समस्याएं हैं। अनुष्ठान जो किए जाते हैं वो आप सिर्फ एक कार्य को सिद्ध करने के लिए करवाते हैं, इसलिए माता रानी जब प्रसन्न होती है तो आपके अनुष्ठान के पश्चात यही फल प्राप्त होता है, आपका वह कार्य सिद्ध होता है जी। जब अनुष्ठान होते हैं। आपने देखा होगा बंगलामुखी माता के हवन होते हैं, अनुष्ठान क्रिया होती है, या फिर तारा माता का, मतलब 10 महाविद्याओं में किसी भी विद्या का, श्री विद्या का, दुर्गा माता का भी किया जाता है। ये शारदीय नवरात्रि अब आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रि पीछे निकले हैं। मैं अपने स्वयं के लिए भी करता हूँ और दूसरों के लिए भी मैं करवाता हूँ अनुष्ठान। तो जिनका कार्य सिद्ध हो रहा है उनके लिए सब कुछ अच्छा है, मंगल ही मंगल है जी। अच्छा, मैं ये लास्ट क्वेश्चन से सम अप करूँगी। जो मैंने अभी, जैसे आपने बोला कि लोग मंगल से डरे हुए हैं या लोग बातों में आ रहे हैं दूसरे लोगों की तो बहुत डरे हुए हैं, बट कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि माता जब अब आएंगी तो जो भी डर और विनाश चल रहा है प्रकृति का वो थम जाएगा, माता के आगमन से शांति आएगी। तो ये सच है? सत्य यही है कि नवरात्रि में अशुभ समाचार आपको प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन माता क्या छोड़ के चली जाती हैं? नहीं। जिन भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की है उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, अच्छी बात है, परंतु ये बताइए क्या पृथ्वी पे माता चली गई हैं? नहीं। वो सिर्फ नवरात्रि में ही आएगी ऐसा तो नहीं है। नहीं। यह आपकी पृथ्वी एक ध्रुवीकरण पे, मतलब एक अक्ष पे कहीं गोल गोल घूम रही है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं उसको कोई सपोर्ट मिला हुआ है, वही शक्ति है जी। तो माता तो है ही है, पृथ्वी पे ही है, आसमान में है, आकाश के हर जगह वो तो व्याप्त है हर जगह जी। हमें रूप देखना होता है, हमारी आंखें छोटी हैं तो हमें छोटी मूर्ति देखनी है। जी जी जी। इसी वजह से लोगों को रूप की ज़रूरत है, आवश्यकता कहाँ है रूप की? माता, ये सत्य है कि कुछ नहीं होगा, यह सत्य है कि कुछ नहीं होगा। इन जो कर्म इंसान ने किए हैं, जो भगवान ने किया है वो तो होगा ही होगा, लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। परंतु माँ छोड़ के कहीं नहीं गई है कि नवरात्रि में ही आएगी तो 9 दिन सेफ हो आप, 10वें दिन फिर प्रलय मच जाएगा। रावण के जीवन में दशहरा हुआ था, हमारे जीवन में दशहरा नहीं होगा। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। समझ रहे हैं आप, क्योंकि हम माँ पे समर्पित हैं। राम भगवान को जब जीतना था, विजय प्राप्त करनी थी, इसी नवरात्रि में भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। उनको अगस्त ऋषि ने इसका सुझाव दिया था, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दिया था, लेकिन उन्होंने ही सुझाव दिया था कि आप माँ के व्रत करें, माँ की पूजा करें जी। तो माँ उनके बाणों को वो शक्ति देती थी श्री राम को। आजानु बाहु अर्थात भगवान श्री राम के जो ये 2 हाथ हैं ये बहुत लंबे थे, घुटने तक थे। राम रक्षा स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो भगवान श्री राम ने जब आप अपने बाणों को वो तुड़ी पे रख के ऐसे चलाते थे तो उसका वेग इतना प्रचंड होता था कि रावण पलक झपकने से पहले
सोचता था कि मैं दूसरा तीर चलाऊं या इस बाण के प्रति चलाऊं, उसको पता ही नहीं चलता था कि सामने से क्या है। क्योंकि रावण के साथ शक्ति थी महादेव की और भगवान श्री राम के साथ शक्ति थी माँ दुर्गा की। तो महादेव जिसके सामने शव बन के लेट जाते हैं, उस दुर्गा, उस माँ पार्वती जगदम्बिका जो राम के साथ साक्षात खड़ी हैं जी। तो आप ये बताएं कि रावण कैसे जीत सकता है? बिल्कुल। तो विजयदशमी जो होगी वो राक्षसों के लिए देवताओं की होगी। अगर हम स्वयं राक्षस हैं तो हमारे साथ तो है गलत। अगर हम माँ के समर्पित भाव से माँ के प्रति पढ़े तो हमारे लिए दशहरा अच्छा है, हमारे लिए दिवाली अच्छी है जी। ठीक है, आप ये बताइए, इस प्रश्न का उत्तर में ये जोड़ देता हूँ, कोविड के 2 बड़े एक वो प्रलयकारी महामारी है जी जी, क्या मृत्यु नहीं हुई थी? बहुत हुई। मृत्यु ने तांडव नहीं खेला था? बहुत। जब भगवान शंकर के केदारनाथ धाम में प्रलयकारी एक भूस्खलन हुए थे जी, तो क्या वहाँ मृत्यु ने तांडव नहीं खेला था? बिल्कुल किया था। आज पंजाब में दुनिया भर की वो विपदा आ गई है, वहाँ पानी निरंतर बह गया, बाढ़ आ गया जी, तो वहाँ पे क्या जीव हत्याएं नहीं हो रही हैं? बहुत हुई। इसके लिए तो लोग व्याख्या कर रहे हैं कि प्रलय मच रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन और भी जगह तो हत्याएं हो रही हैं जी। नॉनवेज खाते हैं ना, मांसाहारी हैं, तो वहाँ हत्याएं नहीं हो रही हैं? होती हैं। तो वहाँ के लिए भी बोलिए। जो सिर्फ आपकी भूख मिटाने के लिए अपनी जान दे रहा है, उससे बुरा क्या ही होगा? भूख मिटाने का स्वाद, आपका स्वाद बस जी, ये उनके लिए है मांसाहारी, जहाँ पे आपके पास साधन उपलब्ध नहीं है अनाज खाने का, सिर्फ जीव का स्वाद है कि आप लोगों को वो बैठा है तो आप किसी की जीव हत्या तक करने के लिए तैयार हैं जी। कहीं पे किसी भी भाव में आकर के जो बोल नहीं सक रहा, जो बोल नहीं पा रहा है, उसका मारने में, काटने में, पकाने में आपको कोई मोह माया प्राप्त नहीं हो रही है जी। ठीक है जी। तो मुहिम चलानी है तो ये ना चलाएं कि मंगल के साल से डरें जी, मुहिम चलानी है तो ये चलाएं, भगवान की प्रार्थना करें जी, जीव हत्याएं बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा ये पूरा पॉडकास्ट में, बहुत कुछ जानने के लिए मिला। माता के प्रति कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए मैं मजबूर हुई हूँ, हमारे दर्शक भी मजबूर होंगे और अच्छा सोचेंगे और अच्छे से माता की प्राप्ति नवरात्रों में करेंगे। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम।